Assalamu alaikum. Today we are going to teach to class 8th subject science, and our topic is chapter number 6 food production and management, and our subtopic is agriculture U3. Agriculture क्या होता है? So as you know, man depends on plants and their products for his various needs. इंसान जो है वो डिपेंड करता है पौधों पे और उनकी और पौधों की जो बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं उन पे अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए. Since time immemorial he has been engaged in farming. जब से इंसान का वजूद आया है तो इंसान जो है खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ है. Even after 70% of our population is engaged directly or indirectly in agriculture. हमारी जो 70% आबादी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे लगी हुई है? एग्रीकल्चर पे. Agriculture in the broader scene is defined as the study of science and art of production of plants and animals useful to man. एग्रीकल्चर जो है इसको हम ब्रॉड सेंस में देखें तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे स्टडी ऑफ साइंस, साइंस की वो तालीम, एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़फुल टू मैन, यानी कि जिससे पौधों से या जानवरों से उनकी प्रोडक्शन हासिल हो जो इंसान के लिए ज़रूरी हो. इट इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स. इसमें जो है वो किस पे डिपेंड करता है? लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स, इसमें हमारे क्रॉप प्लांट्स को ग्रो कर सकें. बिसाइड्स द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, और इनके साथ साथ जो है वो एनिमल्स की ब्रीडिंग जो है और उनकी मैनेजमेंट भी वो डिपेंड करती है इस एग्रीकल्चर पे. द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर मीन्स फील्ड एंड कल्चरा मीन्स कल्टिवेशन, यानी कि एक लैटिन वर्ड है एगर कहते हैं फील्ड को, कल्चरा कल्टिवेशन को, जिसमें खेती बाड़ी हो. एग्रीकल्चर प्रोवाइड अस विद फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ. एग्रीकल्चर जो है, जो हमारी ज़राअत है, ये हमें कपड़ा, खाना, शेल्टर और हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो हमें मुहैया करता है. एग्रीकल्चर एज वी नो इट टुडे कुड नॉट हैव अराइजन सडनली. एग्रीकल्चर जो है हम देखते हैं कि कुड नॉट हैव अराइजन सडनली, अचानक वजूद में नहीं आया. ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट द मैन स्टार्टेड कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एज ही लर्न टू कंट्रोल फायर. जैसा ही इंसान ने कल्टिवेशन शुरू की और उन्होंने आग पे कंट्रोल किया, तब ही से डेवलपमेंट हुई है. डेवलपेड टूल मेकिंग, अब औजार बनाए. बिगेन टू बिल्ड हाउसेज, मकान बनाए. फॉर शेल्टर एंड थॉट ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग, इंसान ने फिर जानवरों का चमड़ा इस्तेमाल किया अपने जिस्म को ढकने के लिए, कपड़े बनाए. एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज 7,000 to 13,000 ईयर्स अगो, यानी एग्रीकल्चर जो है ऐसे 7,000 और या से लेके 13,000 साल तक जो है और उसने ओरिजिनेट हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हैं सम क्रॉप्स प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया, जैसे सीरियल्स ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, सीरियल ऑफ ग्रेन क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मेज़, बार्ले, बाजरा, ज्वार, रेगी. फायर क्रॉप्स, इसमें कॉटन, जूट आता है. पल्सेस, ग्राम, रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल्स, पीस, बीन्स इसमें आती हैं दालों में. ऑयल सीड जो है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर, तिल है. रूट क्रॉप जो है ये स्वीट पोटैटो है. ट्यूबर क्रॉप जो है पोटैटो, टेपिक्वा. शुगर क्रॉप जो है शुगर केन, बीट रूट. प्लांटेशन क्रॉप जो है कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट. और कश्मीर के अंदर आप देखते हैं जो भी एग्रीकल्चर जो है 80% इसमें स्टेट पॉपुलेशन की. ठीक है. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर आर द बेस्ट सूटेड कंडीशंस फॉर रेजिंग क्रॉप्स. कह रहा है जो फर्टिलिटी ऑफ ज़मीन की जो फर्टिलिटी है ये डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पे, और द बेस्ट सूटेड कंडीशन फॉर रेजिंग क्रॉप्स. इन ऑर्डर टू रेज ए क्रॉप विद ए गुड यील्ड, हमें अपनी क्रॉप जो है वो तैयार करनी है विद ए गुड यील्ड, जिसमें अच्छी मकदार हो. फार्मर हैज़ टू कैरी आउट सर्टन बेसिक स्टेप्स. एक जो फार्मर है उसको कुछ बेसिक स्टेप्स उठाने हैं ड्यूरिंग कल्टीवेशन, राइट फ्रॉम सोइंग, बीज बोने से लेके हार्वेस्टिंग, इसको फसल की कटाई तक. इम्प्रूव टेक्निक्स और एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस हाई यील्ड्स, बेटर क्वालिटी एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़. उसमें ज़मीन अच्छी तरह तैयार हो, जो सीड्स हैं वो अच्छे हों, यानी डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम क्रॉप प्लांट्स को देखेंगे. क्रॉप प्लांट्स क्या है? मैनी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन वास्ट फील्ड सिंस दे आर कंज्यूम्ड इन लार्ज अमाउंट. प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर नोन एज क्रॉप प्लांट्स और सिंपली क्रॉप. जो भी हमारे प्लांट्स फील्ड के अंदर हम फसल उगाने के लिए लगाते हैं उनको हम क्रॉप प्लांट कहते हैं.
देयर आर वाइड वेराइटीज़ ऑफ यूजफुल क्रॉप्स, हमारे पास बहुत सी वैराइटीज़ हैं क्रॉप्स की ग्रोन इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर। राइस, व्हीट एंड बार्ले आर द मोस्ट कॉमन सीरियल क्रॉप्स। चावल, गंदम और बार्ले जो हैं ये हमारे जो है सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। दैट हैव बीन यूज्ड बाय मैन, जो इंसान इस्तेमाल करता है। दे फार्म द स्टेपल फूड ऑन विच मैन काइंड हैज़ बिल्ट इट्स कल्टिवेशन, ये जो है स्टेपल फूड है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 150 मिलियन टन्स ऑफ राइस, हिंदुस्तान के अंदर लगभग 150 मिलियन टन जो हैं चावल तैयार होते हैं। व्हीट एंड अदर सीरियल्स एवरी ईयर टू फीड हर मोर देन 1000 मिलियन पीपल, गंदम और जो दूसरे अनाज हैं लगभग 1000 मिलियन लोगों के लिए तैयार होते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया आर लिस्टेड इन टेबल 6.1, वो आपने देखी 6.1 में जो कॉमन क्रॉप्स हैं हिंदुस्तान के अंदर उगाई जाती हैं। मेन क्रॉप्स ग्रोन इन जे.एंड.के अंदर कौन कौन सी क्रॉप होती हैं, यहाँ पे आप देखें राइस है, ये हमारी स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी इज़ राइस विच इज़ ग्रोन इन कुलगाम, RS पोरा, कठुआ, उधमपुर, भद्रवाह, रियासी एंड किश्तवाड़। Chorus to be fine varieties of rice are sown in different parts of the state in Jammu region. 15,09,000 acres are under rice cultivation, 15,09,000 एकड़ ज़मीन जो है वो राइस कल्टिवेशन में इस्तेमाल में लाई जाती है। विद इन कश्मीर 3,74,000 acres are under cultivation. Yield per area is 13 quintals in Jammu and 15 quintals in Kashmir. इन कश्मीर वैली कुलगाम तहसील इज़ ऑफन रेफर टू एज राइस बाउल ऑफ कश्मीर, यानी कि कुलगाम वैली को तहसील को राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। व्हीट जो है इज सोन इन जम्मू रीजन एक्सटेंसिवली फॉर इट्स फार्म द स्टेपल फूड आर लोकल पीपल। कठुआ, RS पोरा, सांबा, रियासी आर इट्स प्रिंसिपल सेंटर्स। एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ 3,31,000 acre इन जम्मू, 78,000 acre इन कश्मीर एंड 7,000 इन लद्दाख। मेज़ जो है मक्की, इट इज़ कल्टिवेटेड हाइट एलिवेशन वेयर इट रिसीव 75 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल, जहाँ पे 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहाँ पे ज़्यादा मेज़ होती है। चीफ एरियाज़ वेयर इट इज़ ग्रोन और किश्तवाड़, भद्रवाह, बटोट, बानिहाल, बसोली, पुंछ, राजौरी एंड कारवेज ऑफ कश्मीर। एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ 2,91,000 acres in Jammu region and 3,03,000 acre in Kashmir region. It is not grown in लद्दाख में, जो है लद्दाख में नहीं होती है। बार्ले, इट इज़ ग्रोन इन किश्तवाड़, डोडा एंड उधमपुर विच आर प्रिंसिपल सेंटर्स इन लद्दाख। इन लद्दाख ए डिफरेंट वैरायटी ऑफ बार्ले कॉल्ड ग्रिम इज़ ग्रोन। ज्वार एंड बाजरा ग्रोन एज ए फोडर फॉर एनिमल्स, ये जानवरों के लिए चारा तैयार किया जाता है। मैन एरियाज ऑफ कल्टिवेशन आर कंडी, सांबा, कठुआ एंड हैदरानगर इन जम्मू रीजन। पल्सेस, दालें जो हैं ग्रोन इन कठुआ एंड कश्मीर वैली। राजमाश इज़ ग्रोन इन किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, राजौरी एंड पुंछ। शुगर केन, इट इज़ सोन इन अखनूर, कठुआ, RS पोरा रीजन ऑफ जम्मू। इट डज़ नॉट ग्रो इन कश्मीर एंड लद्दाख एज इट रिक्वायर्स हॉट क्लाइमेट, क्योंकि इसको गर्म क्लाइमेट चाहिए। ऑयल सीड्स जो हैं, द चीफ वैरायटी ऑफ ऑयल सीड ग्रोन आर मस्टर्ड, सरसों है, लाइन सीड है, कॉटन है, रेप सीड एंड सीसाम। दे आर ग्रोन ऑल ओवर द स्टेट, चीफ एरियाज बीइंग अनंतनाग एंड श्रीनगर। In addition to crop plants, vegetable fruits and flowers are grown on large scale. यहाँ पे क्रॉप प्लांट्स को हट के सब्जियाँ जो हैं, फल भी हैं और फूल वगैरह भी यहाँ पे दस्तियाब हैं। कल्टीवेशन ऑफ दीज प्लांट्स आर अंडर हॉर्टिकल्चर, इसको जो भी डिपार्टमेंट महकमा देख रहा है वो हॉर्टिकल्चर का है। हॉर्टस कहते हैं गार्डन को और कल्चर की कहते हैं कल्टीवेशन को। दस हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डन कल्टीवेशन, यानी कि हमारे जो गार्डन में जो कल्टीवेशन होती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। It is a branch of science, it is a branch of agriculture. Some example of horticulture crops of India are given in table 6.2. आप देख रहे हैं हार्टिकल्चर क्रॉप जैसे वेजिटेबल हमारी टोमेटो, ब्रिंजल, लेडीज़ फिंगर, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, कैबेज, स्पाइनिक, कॉलीफ्लावर, मेथी, बिटर गॉड। फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, ग्रेप, गवा, एप्पल, साइट्रस, प्लम। डेकोरेटिव प्लांट यहाँ पे क्रोटन, कैक्टस, बोगनविला वगैरह होते हैं। फ्लावर्स, रोज़, जैस्मीन एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाल्टर लॉरेंस हैज़ रेफर्ड टू कश्मीर एज ए कंट्री ऑफ फ्रूट्स एंड एबंडेंट सफ़रान, इसने इसको कहा है कि ये फ्रूट्स और सफ़रान का मुल्क है। आल्सो देयर वाज नो अदर कंट्री, यहाँ पे कोई ऐसा मुल्क नहीं विच सच ग्रेट फैसिलिटी फॉर हॉर्टिकल्चर एज द इंडिजियस एप्पल। यहाँ पे सेब होते हैं, एप्रिकॉट होता है, एलमंड होता है, रसबरी, वाइन, pear, peaches, plum, mulberry, walnut, cherry can be grown without difficulty in most parts of the valley। यहाँ पे ये चीज़ हमारे कश्मीर में होती है। हॉर्टिकल्चर इन जम्मू कश्मीर,
द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेरी फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ इंडिजिनस वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पे बड़े अहम फल होते हैं एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स, एप्पल्स, पेयर्स, चेरीज, प्लम्स, वाइन, pomegranates, mulberry, peaches, apricot, walnut, almonds are grown in Kashmir. Apples of Kashmir, particularly Ambri variety found in Shopian Tehsil, Pulwama district are famous. Mangoes, guavas, bananas, orange, blackberries are grown in the plain regions of Jammu region. 10,000 acres of land are under fruit cultivation in Jammu region. In Ladakh, apricot and walnut are grown over 1,000 acres of land. Fruit is mostly sold outside the state and it brings more than 50 crore of rupees annually. Average exports of fruit, fresh and dry, is 8,343,000 क्विंटल। उसके बाद ज़ाफ़रान जो है, इसको साफ़रान भी कहते हैं, कौम कश्मीरी में कहते हैं। सोन इन पामपोर इन कश्मीर रीजन एंड किश्तवार एंड बतरवा इन जम्मू रीजन। इन पामपोर 3,000 एकड़ आर अंडर दी कल्टिवेशन। 3,000 एकड़ ज़मीन जो है इसमें ज़ाफ़रान लगाई जाती है। वाइल वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ प्रोड्यूस एल्सवेयर इट इज़ ए कैश क्रॉप एंड इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड। इसको बाहर भेजा जाता है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साफ़रान इन द स्टेट। हमारे इस JK UT में साफ़रान जो है सबसे ज़्यादा पुलवामा में होता है। थैंक्स।